मसालों का इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन के खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगी। दलीन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इस रेसिपी को देखने के बाद ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। आसान दलीन की रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, इतनी के देखकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ना ही बहुत सारे खड़े मसाले डालेंगे, ये हलीम खाते ही गले में लगना शुरू हो जाए। परफेक्ट कम्बिनेशन के साथ आज बनाएंगे दलीम की परफेक्ट रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें फिर दलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। दलीम बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चने की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल, 1 कप माश की दाल और 1 कप चावल लेंगे। आप टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम दालों को अच्छी तरीके से चुनकर 2 से 3 पानी निकालकर सारी रात के लिए भिगो देना है। दलीम बनाने के लिए अब हम 1.5 कप गंदम लेंगे। गंदम को दालों से अलग अच्छे से साफ करके भिगो देना है सारी रात के लिए, ताकि हमारी जो दालें हैं और अनाज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक खुले पतीले में जो दालें भिगो के रखी थी वो डाल देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। गंदम को भी दालों में शामिल कर देंगे। दालों में अब हम 2.5 लीटर पानी शामिल करेंगे, या इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी दालें और अनाज अच्छे से गल जाए। दालों को बॉईल करते हुए जितनी भी झाग ऊपर आएगी सारी की सारी उतारते जाएंगे, ताकि दलीम का टेस्ट खराब ना हो। अब 1 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, ताकि दालों और अनाज पे अच्छे से कलर आ जाए, और हल्की आंच पे 1 से 1.5 घंटे के लिए दालें और अनाज गलने तक पकाएंगे। हमने थोड़े से साबुत मसाले लेने हैं ताकि हमारी दलीम का टेस्ट लाजवाब हो। थोड़ी सी जायफल जावित्री लेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 2 बादियान के फूल लेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक लेंगे, ½ टीस्पून काली मिर्च लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे, 4 से 5 लौंग लेंगे और 4 से 5 ही सब्ज़ इलायची लेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो परफेक्ट देगी हलीम बनाने के लिए 1.5 किलो बीफ लेंगे। बोनलेस बीफ लिया है और बोटी का साइज़ आपने बड़ा ही रखना है, ताकि जो हमारी हलीम है वो रेशेदार बने। जितना बोटी का साइज़ बड़ा होगा उतनी ही हमारी हलीम रेशेदार बनेगी इंशाल्लाह। 1 किलो बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 1.5 किलो बीफ डालेंगे तो जो हमारी दलीम है वो परफेक्ट तैयार होगी इंशाल्लाह। बीफ का कोरमा तैयार करने के लिए अब हम प्रेशर कुकर में 2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल में 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 2 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे, 2 तेज़पात डाल देंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए इन तमाम मसालों को कड़कड़ा लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली कट करके ऑयल में डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। ऐसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट होगा, अब हम बीफ ऑयल में डाल देंगे। आप बीफ की जगह मटन या चिकन डालकर भी परफेक्ट देगी दलीम बना सकते हैं। अब हम बीफ का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगी है बीफ का कलर चेंज होने में। अब हम 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बीफ में शामिल कर देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को 2 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद अब हम 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम बीफ में 3 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 3 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच भर के नमक का शामिल करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मसालों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। आधा कप दही को अच्छे से फेंटकर बीफ में शामिल कर देंगे। दही शामिल करते हुए फ्लेम को स्लो कर देंगे, ताकि दही की फुटकरी ना बने, और दही का पानी खुश्क होने तक अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से अच्छी सी बीफ की भुनाई हो चुकी है, सारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे आधे घंटे के लिए। दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारी दालें और अनाज तकरीबन गल चुकी हैं। हल्दी डालने की वजह से देखें कितना अच्छा कलर आया है।
आप चाहें तो मशीन के साथ भी दालों को घोट सकते हैं, लेकिन हम मदानी की मदद से घोटेंगे क्योंकि दलीम खाते हुए मुंह में जो दालों के थोड़े बहुत चंक्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं। अच्छे से दालों और अनाज को घोट लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। हमारी दालों और अनाज का जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब हम बीफ को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ गल चुका है। अब बीफ का पानी ड्राई कर लेंगे और मधानी की मदद से बीफ को भी घोट लेंगे ताकि बीफ का रेशा रेशा अलग हो जाए। साबित गरम मसाले जो जो नज़र आएंगे निकाल देंगे ताकि खाते हुए मुंह में ना आए और टेस्ट ख़राब ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ गल भी चुका है और रेशा रेशा भी हो चुका है। अब हम दालों के मिक्सचर में बीफ के मिक्सचर को शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मधानी की मदद से हलीम को घोटते रहेंगे ताकि बीफ और दालें अच्छे से यकजान हो जाएं। अब 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीफ और दालों को पका लेंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको याद दहानी करवाती चलूँ, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छी सी दलीम रेडी हो रही है। हलीम को बघार लगाने के लिए एक फ्राइंग पैन में 1.5 कप ऑयल लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली कट करके ऑयल में डाल देंगे और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। हाफ प्याज को गार्निश के लिए रख देंगे और हाफ प्याज हलीम को बघार लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब जो साबित मसालों को हमने पीसा था वो हलीम में शामिल कर देंगे ताकि मसालों की प्रॉपर हलीम में खुशबू आए और हमारी हलीम का टेस्ट लाजवाब हो। अब हम हलीम को बघार लगा देंगे। माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार हलीम रेडी हो चुकी है। अगर आपको कोई कहता है कि 10 से 15 मिनट में आप दलीम बना सकते हैं तो बिल्कुल झूठ और गलत है। इस हलीम को बनाने में हमें आधा दिन लग गया है। तो माशाल्लाह से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो देखिए दलीम को घोटते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से दलीम कितना रेशेदार और परफेक्ट बना है, एकदम मार्केट स्टाइल। तो इस स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ कर दें। हलीम ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। तो देखिए लग रही है ना टेस्टी दलीम। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने इसकी फाइनल प्रिपरेशंस करनी है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी दलीम की रेसिपी कैसी लगी। आसान तरीके से एकदम परफेक्ट दलीम की रेसिपी दी है आपको, तो बनाना तो आपका काम है। अब आप इसे रोटी, चावल, नान या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मुहर्रमुल हराम की न्याज के लिए इस हलीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।